हेलो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है हूँ તમારું મોટા भाई यानी अंकित सिंह तोमर और मेरी इलेक्शन एक्सप्रेस घूमते घामते आ चुकी है सौराष्ट्र के उस शहर में जहाँ की आबादी तो कम है लेकिन हाँ चहल पहल यहाँ पर खूब मिलेगी। सुबह हो शाम हो दोपहर हो सड़कों पर लोग आपको नजर आ ही जाएंगे। यहाँ की संस्कृति सभ्यता भी बेहद अलग है तो यहाँ खाने पीने के भी लोग बहुत शौकीन हैं। इसके साथ ही साथ इस बार राजनीति के लिहाज से भी यहाँ जमकर उठापटक देखने को मिल रही है। परेश धनानी जहाँ कांग्रेस की तरफ से पिछले 10 साल से सत्ता में हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से रवि धनानी को टिकट मिला है तो वहीं बीजेपी की तरफ से कुशिक भाई हैं और अब इन तीनों को मैदान में उतारा गया है और अब इन तीनों के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो यहाँ पिछले कई सालों से होता रहा है लेकिन इस बार लड़ाई आम आदमी पार्टी से भी है। तो फिर चलिए चलते हैं अमरेली के लोगों के बीच में और जानते हैं कि इस बार अमरेली वासी किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएंगे। आइए भाई, कहते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के बाद ही करनी चाहिए और जब मैं अमरेली में आ चुका हूं तो क्यों ना मैंने भी सोचा कि पहले भगवान का आशीर्वाद ले लिया जाए उसके बाद अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ा जाए और इसीलिए मैं धीरे धीरे अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहा हूं और यहाँ के सबसे मशहूर यानी नागदेव महादेव के मंदिर में आ चुका हूँ। नागनाथ महादेव मंदिर में आ चुका हूं मैं। माफ़ कीजिएगा मेरी जुबान फिसल गई तो लेकिन भोलेनाथ मुझे माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलिए सबसे पहले मैं आपको मंदिर के दीदार कराता हूं और इस वक्त मंदिर में श्रद्धालु तो नहीं है लेकिन हाँ मंदिर बहुत प्रचलित है, बहुत ही इस मंदिर की विशेषताएं हैं और सदियों पुराना ये मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 200 साल पुराना है और इस मंदिर की विशेषताएं भी बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए मंदिर बेहद प्यारा बना हुआ है और अभी कुछ साल पहले मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया जहां पर अलग तरीके से मंदिर को बनाया गया है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बजरंगबली भी दिख जाएंगे, सिद्धिविनायक मंदिर भी है यहाँ पर यानी कि गणपति बप्पा भी मिलेंगे। तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ यहाँ पर उनके जो पुत्र हैं गणपति बप्पा वो भी आपको मिलेंगे। तो फिर आपको और आगे लेकर चलता हूँ मैं और अलग अलग मंदिर के दीदार करवाऊंगा मैं। इसके साथ ही साथ मंदिर को आप पहले एक बार देख लीजिए। मंदिर में इस वक्त श्रद्धालु नहीं हैं लेकिन हाँ मंदिर की खूबसूरती बेहद प्यारी है जो कि इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को जब आप देखते हैं तो भगवान को हर सूरत में आप नजर आ जाएंगे और प्रभु की लीला ही ऐसी होती है कि भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ भक्तों के हो जाते हैं और भक्त भगवान के हो जाते हैं। चलिए कुछ और बातें जानता हूँ मैं। यहाँ एक काका मौजूद है उनके पास में चलूँगा। हालांकि काका मेरे से बात तो करेंगे नहीं लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर लूँगा। आइए मेरे साथ में बात करता हूँ काका से। काका बैठे हैं, पहले काका के बगल में बैठ जाता हूँ मैं। देखो आपके बगल में आ गया मैं बैठने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो आप यहीं रहते हैं काका? हाँ, वर्षों से यहीं रहते हैं। वर्षों से यहीं रहते हैं। आपने टोपी बहुत अच्छी लगाई है, मेरे जैसी टोपी है आपकी है। बिल्कुल देव साहब की याद आई है मुझे। देव मेरे को सब यहाँ अमरेली में देव साहब ही बोलते हैं। अरे आप देवानंद है क्या? बात है, अमरेली के देवानंद आज हमें मिल गए भाई। इससे और बड़ी बात क्या होगी, अमरेली के देव साहब से मैं मिल लिया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अमरेली के देव साहब से मिला हूँ। तो आपको पहले कई लोगों ने ऐसा बोला है? बोलते हैं लोग, अभी बोलते हैं। पहले से मैं कॉलेज में था तब से मुझे देव साहब ही बोलते हैं। अरे क्या कॉलेज में मैंने कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं। कॉलेज में तब से आपको देव साहब बोलते हैं। तो आपको ऐसी पहले टोपियां का बहुत शौकीन है आपको। चुनावी पार्टियां भी भगवान का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी का ज्यादा जोर है इधर, सबसे ज्यादा जोर? अरे वाह, ये होता है। देखो काका हाथ में लेके बैठा है, सबूत बोलने की जरूरत नहीं है, सबूत लेकर बैठे हैं। ये कौशिक वैकरैया जी हैं जो कि इस बार बीजेपी से खड़े हुए हैं और इनको टिकट मिला है और इस बार इनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी कि परेश धनानी और रवि धनानी। रवि धनानी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं और परेश धनानी जो है वो तो यहाँ से पिछले 10 साल से जीतते ही आ रहे हैं और इस बार उनको फिर से टिकट मिल गया है। तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। भाई अमरेली के बाजार में मोटा भाई आ चुके हैं और यहाँ आकर के सबसे बड़ी बात यही है खाना पीना मौज करना
और मौज तो मैं आगे करूंगा, लेकिन अब बारी है, गर्मी बहुत है सोडा पीने की। तो चलिए यहाँ की सबसे मशहूर सोडा शॉप है और यहाँ हम आ चुके हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ जो काका हैं वो हमको बढ़िया सा सोडा पिलाएं, तो भाई गर्मी भी शांत हो जाए। क्योंकि यहाँ एक तो आसमानी गर्मी है, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी भी यहाँ बहुत है, क्योंकि तीन तीन पार्टियाँ लगी हुई हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि इस बार कौन जीतेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, अमरेली वासी यही देखना चाहते हैं। क्योंकि 10 साल से तो यहाँ कांग्रेस है और जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से 5 बार बीजेपी जीती है, तो 5 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। लेकिन इस बार चुनाव दिलचस्प होगा, तीन तीन पार्टियां हैं और तीनों में से किसके हाथ बाजी लगेगी, यही तो लोग देखना चाहते हैं। चलिए काका आ चुके हैं। काका कौन सा सोडा पिलाएंगे आप? पाइनएप्पल चिप्स, पाइनएप्पल है, और कौन सा है आपके पास? सोडा है, नींबू शरबत है, सिंग विमटो है, सिंग कोला है। तो नींबू शरबत एक पिला दीजिए, या जो आपका बेस्ट कौन सा है? बेस्ट पहली नींबू सोडा, दूसरी पाइनएप्पल टुकड़ा। तो फिर बढ़िया सा एक बनाइए और फिर हम पीते हैं और साथ ही साथ बातचीत भी करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी लड़कियाँ और ये भाई साहब खड़े हैं। कहाँ से आए आप लोग? यही से यहीं से हो? क्या नाम है दोस्त आपका? रवि जायसवाल। रवि जायसवाल। रवि जी क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है। यार मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, सही कर पाओ? कर दूंगा। क्या बात है। एक आईफोन गिफ्ट कर दो इसी बात पे। ठीक है, कोई बात मिल जाएगा आईफोन? मिल जाएगा मिल जाएगा। क्या बात है, बड़े दिल वाले यार, कह रहे हो कि मिल जाएगा। तो भाई चलो, रवि भाई ने आईफोन का जुगाड़ कर दिया। किडनी विडनी की बेचने की जरूरत नहीं है ना मुझे? हैं? किडनी बेचने की जरूरत नहीं ना, मैं नहीं बेचूं फिर अपनी किडनी। नहीं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसीलिए कोई भी पार्टी आपको सपोर्ट जिसको दोगे वो दिला देगी। नहीं, हम निष्पक्ष हैं, इसीलिए हम हाँ जी बिल्कुल निष्पक्ष हैं और सारे मुद्दे और सबकी बात अपने यहाँ दिखाते हैं और इसीलिए हम ग्राउंड जीरो पर घूम रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। आप बताइए आपके, हाँ जी आप बताइए, आपके यहाँ पर अमरेली में ही रहते हैं, चुनावी मूड क्या है लोगों का? चुनावी मूड क्या है यहाँ लोगों का? चुनावी मूड तो शायद मेरी तरफ से तो लग रहा है बीजेपी है। बीजेपी है। 100% कांग्रेस 10 सालों से है यहाँ पे है, लेकिन अभी तो मूड की बात कर रहे हो, अब तो मैं मूड को बता रहा हूँ। आपका मूड बीजेपी की तरफ जा रहा है? सभी का मूड बीजेपी से। अरे लो भाई, बीजेपी आएगी तो मुझे आईफोन मिल जाएगा। मेरे आईफोन का जुगाड़ हो चुका है और ये लीजिए मेरी लस्सी भी, माफ़ कीजिएगा, मेरा सोडा भी बनकर तैयार है और मैं सोडे का मज़ा लेता हूँ, उसके बाद कुछ और लोगों से बातचीत करूँगा। चलिए पहले सोडा पी लिया जाए। पाइनएप्पल डाला हुआ है कच्चा काट के, बहुत अच्छा बनाएगा। कहते हैं ना कि भाई एक बार पिया तो बार बार पीने का मन करता है, तो मैं एक तो पी चुका हूँ, अब मैं दूसरा भी ले चुका हूँ, क्योंकि भाई बड़ा मन कर रहा है कि मैं ये वाला भी पी लूँ। एक फ्लेवर था वो ट्राई कर लिया, अब बारी दूसरे फ्लेवर की है। क्योंकि गुजरात में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आपको जगह जगह सोडा की दुकानें मिल जाएंगी। गर्मी बहुत है और इसीलिए लोग गर्मी शांत करने के लिए सोडे का सहारा लेते हैं। और ये दूसरा फ्लेवर आ चुका है और नींबू शरबत है, ये मैं ट्राई करता हूँ आखिर ये है कैसा। ये भी मज़ेदार है भाई, और मज़ेदार सोडे के साथ मज़ेदार दोस्त भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम है लकी। सॉरी? लकी? लकी। तो लक है आपके पास? जी हाँ है। किस चीज़ का लक है ये बता दो आप। नहीं, लकी नाम रखा है तो कहीं ना कहीं लक है, कई बार लक लेके साथ में चलते हो आप? साथ में चलते अरे हैं। क्या बता, क्या करते हो लकी भाई? जी मेरा खुद का शॉप है, कैंटीन चलाता हूँ, कैंटीन किस चीज़ की है? जिसे चाय कॉफी नाश्ता फूड जोन का अच्छा, काफी चला फूड जोन। रहा है। अरे वाह, क्या मतलब केटरिंग और वो शेफ जोन में है आप, क्या बात है। तो फिर तो आप सही बंदे से मिले हो। मैं खाने का शौकीन, आप खाना बनाने के शौकीन, मिल बैठेंगे बस फिर धमाल ही धमाल होगा, है ना? हाँ, मेरा कैंटीन नाइट में खुलता है, मार्केट यार्ड पे विजिट मैं रात को, मैं नाइट में आ जाऊंगा, आपको वहाँ पे मैं आज visit अमरेली कीजिए। में ही हूँ, मैं खाना आपको खाने अच्छे आऊंगा से आपके अच्छी यहाँ। मैगी खिलाएंगे। क्या बात है। लो भाई, मैगी का न्योता मुझे मिल चुका है और मैगी खाने के लिए आज मैं आपके यहाँ आऊँगा। भाई अमरेली के बाज़ारों में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बाज़ार में आकर के मुझे मिल गया है शॉपिंग करने का मौका। भाई वैसे तो मैं इतने शहर घूम चुका हूँ गुजरात के, लेकिन अब बारी है कुछ शॉपिंग कर ली जाए और इसीलिए शॉपिंग के लिए यहाँ पर मैं लोकल शॉप पे आया हूँ। देखिए ये एक दुकान है यहाँ पर और माफ़ कीजिएगा गिर गया होता मैं, हाँ? दुकान का नुकसान हो जाता मैं गिर जाता तो। अरे क्या बात है। तो दोस्त इनके यहाँ पर देखो भाई चश्मे रखे हैं, बड़े मज़ेदार चश्मे हैं और मेरे साइज़ का एक भी नहीं है दोस्त। हैं गलत बात है, तुम्हें मेरे साइज़ का कोई चश्मा नहीं रखा तुमने, सब छोटे छोटे रख रखे हैं। ये मेरे को एक भी नहीं आएगा ये, कोई बात नहीं। ये देखो चश्मे हैं, बेल्ट हैं और घड़ियाँ भी हैं। तो मतलब अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भाई यहाँ आ जाइए और ख़रीद कर ले जाइए। अमरेली के बाज़ार में ही आपको शॉपिंग मिल जाएगी। तो भाई मालिक हैं यहाँ के, क्या नाम है दोस्त आपका? रणजीत। रणजीत जी क्या करते हैं यही दुकान के अलावा?
और कुछ नहीं, ये वाले चलाता यही हूँ। करते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे गांधी बाग के पास। गांधी पार्क के पास रहते हैं। अच्छा, तो आपने ये चांदी का कड़ा पहन रखा है? चांदी का। पक्का चांदी का है चांदी यार, का। बड़ा हैवी है यार। हैं? हाँ, आपको पहनने का शौक है ये? पहनने का शौक अरे है। क्या पूरे बात। अच्छे से प्यारते हैं। और ये गले में भी सोने वोना डाल रखा है आपने? हाँ, गोल्ड हैं? सोने। मन कर रहा मैं आप ही को लूट के ले जाऊं ये, हैं? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलेगा। अरे क्या बात है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मुकेश भाई। कहाँ घूम रहे हैं मुकेश भाई? खाना खाने जा रहे खाना खाने जा रहे थे। इतना थक के क्यों बोल रहे हैं आज? भाभी जी ने खाना नहीं दिया मुझे लग रहा है, अभी खाना नहीं खाया नहीं इसलिए इसीलिए थके आ रहे हैं थोड़े से। हैं? क्या काम करते हैं आप? गुड़ बेचते हैं। गुड़ बेचते हैं। क्या बात है। इधर अमरीली घूम रहा हूँ मैं, लोगों से जान रहा था मैं। ये कौन सी मार्केट कौन सी है ये? ये राजकमल चौक राजकमल चौक है। तो आप यहीं रहते हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? करीबन मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। हाँ, 50 साल 50 साल हो गया। अच्छा, 50 साल से रह रहे हैं तो फिर भाई बहुत टाइम हो गया आपको इधर। ये बताओ, अभी इस बार चुनाव आएगा तुम्हारे यहाँ, कौन सी पार्टी का वजन ज़्यादा है? चुनाव में तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, कोई भी पार्टी वाला अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्या करे यार। अच्छा काम नहीं कर रहा कोई भी। कोई भी अच्छा काम आप क्या सोच के बैठे हैं कि इस बार कांग्रेस आई तो ये हो जाए, बीजेपी आए तो ये हो जाए, या आम आदमी पार्टी आए तो ये हो जाए? ये सब कहते हैं, करते नहीं है। आप बिगड़े कहाँ से आए हैं आप? अमरेली गए। अमरेली के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? हमारे आटा पीसने की चक्की है। आटा पीसने की चक्की है। तो ऐसा आटा मिलेगा आपके यहाँ कि मैं पतला हो जाऊँ थोड़ा सा? हाँ मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ। गुजरात में जब से आया मैं खाए जा रहा हूँ, पतला नहीं हो रहा मैं। वैसे भी गुजरात में तो हम 2 महीना रहोगे तो वैसे ही पतले हो जाओगे। गुजराती बड़े प्रेम से खिलाते हैं, पेट भर के खिलाते हैं। खाओगे कितना भी फिर भी आपका शरीर कम हो जाएगा गुजरात में। कहाँ से आए अंकल? हम कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आए हैं। कहाँ ऐसे कहाँ अमरेली में कहाँ घूमने आ गया था? मेरा गांव है यहाँ। गाँव है और रहते सूरत में है। आपका भी हीरे का काम होगा? नहीं, मुझे लग रहे हैं दूर से देखने में आप हीरे व्यापारी हैं। हैं? क्या है? क्या चक्कर है? आपने क्या कह रहे हो? आपके पीछे वाला कम तो मेरा हीरे का है, सामने वाला कुछ और ऐसा है क्या? आप बताना नहीं चाहते हो कि कहीं मैंने मांग लिया हीरा आपसे तो? नहीं ऐसा नहीं है। और मांग लूंगा तो दे तो दोगे ना? बच्चे की तरह हूँ मैं आपका, दिखता तो दे दोगे। यार गुजराती बड़े दिल वाले होते हैं। हाँ बोलो। हैं? दे देंगे ना? दे देंगे। अरे क्या बात है। अभी तो कह रहे दे देंगे, बाद में तुम कौन मैं कौन, मैं तुमको जानता ही नहीं, बाद में यही होगा। कोई बात नहीं, मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और उनके मूड जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार अमरेली का मूड क्या है आपकी नज़रों में? अमरेली का मूड तो दोनों 50-50 लग रहा है, ऐसा लगता है। क्या परेश भाई वो विपक्ष का नेता रह चुके हैं, तो उसको तो सारे लोग पहचानते हैं यहाँ पे तो। और जो कौशिक भाई है वो उसको भी पहचानते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार है इसलिए तो कुछ ऐसा है कि पर कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से यहाँ पे, 10 साल से कांग्रेस है यहाँ पे। कांग्रेस तो है ही, ऐसे भाजपा भी है ना। तो भाई घूमते घूमते मोटा भाई की सवारी आ गई है एक और जगह पर, और इस जगह का नाम है लस्सी। क्योंकि भाई माफ़ कीजिएगा, दुकान का नाम मैंने आपको नहीं बता पाया, लेकिन हाँ मैंने ये सुन लिया कि यहाँ पर लस्सी बड़ी पॉपुलर है। यहाँ की लोग बड़ा लस्सी पीने के शौकीन हैं। खाने पीने के बाद लोग यहाँ पर लस्सी पीने आते हैं। और मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना लस्सी की दुकान पर चला जाए जहाँ बढ़िया लस्सी मिल जाए। और फ्लेवर्ड लस्सी है यहाँ पर, मैंगो लस्सी मिल जाएगी। ये माफ़ कीजिएगा गुजराती में लिखा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी है? मलाई लस्सी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको शाही लस्सी मिल जाएगी। ये थापड़ी लस्सी भी है। तो अलग अलग तरीके की लस्सियाँ हैं। और लस्सी के साथ साथ ये पे बॉर्नविटा लस्सी भी है। तो शायद बच्चों को अगर पसंद हो तो बच्चे भी पी सकते हैं लस्सी, क्योंकि इसमें बॉर्नविटा का फ्लेवर मिलेगा आपको। मेरी लस्सी भी तैयार हो गई है और लस्सी बड़ी मज़ेदार है। देखो भाई, मक्खन मार के लस्सी आई है मेरे पास। ऊपर खूब सारा मक्खन है, अंदर लस्सी है और बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बच्चे लोग भी हैं। अरे बेटा कहाँ भाग रहे हो यार? मैं क्या गंदा दिख रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ मैं? हाँ। पहले बताओ, मोटा भाई अच्छे लग रहे हैं? हाँ। बोलो मोटा भाई। मोटा भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे क्या बात है चैंपियन। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 5th में हो। गुजरात में यहीं रहते हो, अमरेली में? नो तो माटीराड़ा। हिंदी तो आती है ना तुमको? हाँ। अरे क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो। तो ये बताओ किसके साथ आए हो घूमने यहाँ? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने आए हो? हाँ। हैं, कर ली शॉपिंग? हाँ। क्या खरीदा तुमने आज? मोजड़ी। अरे मोजड़ी। कुछ और नहीं दिलाया मम्मी पापा ने? अभी लेना है ना। क्या लोगे? जो भी मिलेगा। जो भी मिलेगा।
अच्छा ये बताओ, सीक्रेट बात बताओ, मम्मी पापा की लड़ाई होती है? नो नहीं होती? सीक्रेट रिवील नहीं करेगा बच्चा कैमरे पे, मना कर रहा है, कह रहा बिल्कुल भी नहीं रिवील करूंगा, घर की बात बाहर वालों को भी बताऊं, हैं? हंस भी रहा है। अच्छा ये बात बताओ, मम्मी और पापा में आपको ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों? भाई बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, बिल्कुल नपी तुली बात कर रहा है, जैसे गुजराती कहते हैं कि भाई ना इधर ना उधर, बिल्कुल कट टू कट बातचीत कर रहा है। और बच्चे ने जवाब भी दिया, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए भाई, बच्चे से भी बातचीत होगी, बच्चे के मम्मी पापा पे आप लोग साथ में हैं? हाँ, मुझे लगा मैं किसी और का बच्चा तो नहीं पकड़ लिया मैंने, ऐसा तो नहीं। नाम क्या है दोस्त आपका? हार्दिक वाघेला। हार्दिक वाघेला, नाम बड़ा सही रखा है आपने। क्या करते हो हार्दिक भाई आप? मैं वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो आप? तो यहीं रहते हो? यहीं पे एक गली पे रहता हूँ। अच्छा, तो कहीं बाहर इंजीनियरिंग कहीं नौकरी वोकरी के लिए बाहर नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे वो सिंगिंग में शौक था, वो गाना गाने में शौक था। गाना गाने में शौक है, हीरो भी बनना है आपको फिर? हाँ। अरे क्या बात है, लगते तो बिल्कुल हीरो जैसे ही हो यार। तो ट्राई क्यों नहीं किया मुंबई जाने का? एक बार अहमदाबाद वो गणाधी क्लब में गया था, वो इंडियन आइडल का ऑडिशन देने। हाँ। बस सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद प्रयास कुछ नहीं किया। प्रयास कुछ नहीं किया आपने? तो यार हीरो भी बनना है आपको और सिंगिंग भी करनी है, कोई एक चूज करोगे तो किस में जाओगे, एक्टिंग में या सिंगिंग में? सिंगिंग में। तो फिर कुछ गुनगुना दो यार, मतलब नेकी और पूछ वाली बात होगी, कुछ गा के सुना दो। हाँ, तो हंसराज रघुवंशी का गाना है, मेरा भोला है भंडारी, वो आपके सामने मैं गाना जाता हूँ। हाँ हाँ। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ भोलेनाथ रे, मारे वहाँ तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जाए रे, सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता, मारे वहाँ तेरा डमरू डम डम, डम डम बजतो जाए रे। क्या बात है भाई, बड़ा सुरीला गाते हो यार दोस्त आप। मैं तो सोच रहा हूँ आपको मुंबई चले जाना चाहिए, वे इंतजार क्यों कर रहे हो फिर अब? हाँ, चाहूँगा। भाई ढलते सूरज के साथ हो चुकी है शाम और अब शाम का मजा लेने के लिए मोटा भाई आ गए हैं अमरेली के गांधी बाग में। भाई इस बाग की, इस पार्क की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है, क्योंकि अमरेली के लोग जो है शाम का वक्त होते ही यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। आप लोग को लग रहा होगा मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप सोच तो यही रहा हूँ कि दिन भर अमरेली घूमा मैं आज। मैंने यहाँ के पाव भाजी का मज़ा लिया है, यहाँ की लस्सी पी ली, यहाँ का सोडा पी लिया। अब थोड़ी सी ना भूख लग रही है, लेकिन भूख की बात थोड़ी बाद में कर लेंगे। घूम फिर बहुत लिए हैं और अब इस वक्त मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ के एक ऐसे पार्क में जिसको सीनियर सिटीजन पार्क कहते हैं। और वो कहते हैं ना कि भाई जब बूढ़ों बड़ों का साथ मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता है। डॉक्टर जीवन राज मेहता, ये वही नाम है जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की वजह से आज अमरेली इतना आगे बढ़ पाया है, जिला बन पाया है। आज अमरेली के लोगों के बीच में जाकर मैंने उनके दिल में झांकने की कोशिश की। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता और यहाँ के खाने का भी लुत्फ मोटा भाई ने उठाया। इसके साथ ही साथ यहाँ की जनता का चुनावी मूड भी मैंने जाना। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24 पर मोटा भाई शौचालय है।